जय श्री कृष्ण। कल्कि भगवान की जय। जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म स्थापना के लिए धरा पर अवतरण करते हैं, तब तक उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म संस्थापना करेंगे आदि युग संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और 9 युगों तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज, धर्म और धारा, सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या, धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी समय पंच सखा में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना तार के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की लकीर है और हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी आना आदि आदि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी है। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण, भक्तों का एकत्रितकरण, सुधर्मा महासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी एवं पारमाणविक तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग आद्य सतयुग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। इस ग्रंथ में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन की अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है, ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके और मनुष्य समाज सनातन आर्य वैदिक परंपरा का अनुपालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। युग चक्र के अनुसार पहला सत्य युग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्यों के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल की ही होगी। मनुस्मृति के अनुसार यह श्लोक इसका प्रमाण देते हैं। चत्वार जाहु सहस्राणि तत्कृतं युगं
तस्य त्वक्षता संध्या संध्यांश्च तथा विधा। इस श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4000 वर्ष बाद सत्ययुग आता है। 4000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है। अर्थात कलयुग की आयु 4000 साल, आरंभ और अंत में 2 संध्या 400 साल गुने 2 बराबर 800 साल, यानी कुल मिलाकर कलयुग की भोग आयु 4800 साल ही होगी। कालांतर में पंच सखाओं में एक तथा भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताई गई कलयुग की 4800 साल की भोग आयु को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्य मालिका में से 5000 साल बताया गया। चारि लक्ष जे 32 सहर्ष कलयुग र अटई आयुष पाप भाड़ा रे कली टूटी जीव 5 सहर्ष कली भोग होई। इस पंक्ति में अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यों के पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु कम होकर मात्र 5000 साल ही रह जाएगी। वर्तमान में माँ बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से अभी उसकी आयु का 5125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्य मालिका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में कहते हैं, संसार मध्यड़े किमंत जानिवे नर अंगे देह बही गत आगत जे युग र व्यवस्था समस्तंकु जना नाही शिव कल्प नौखंड निर्घंट। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मालिका के एक ग्रंथ शिव कल्प नौखंड निर्घंट में लिखा है कि मनुष्य माया मोह में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी जन भी पथ भ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। उदयति यदि भानु पश्चिम दिग विभागे विक्षति यदि पद्म पर्वतानाम शिखागरे प्रचलित यदि मेरु शीतो तापति बन्ही नटलतिम खडु वाक्य सज्जनानाम कदाचित। अर्थात आने वाले समय में सूर्य देव पश्चिम में उदित हो सकते हैं, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरु पर्वत दक्षिण से उत्तर दिशा में जा सकता है, आग ठंडक प्रदान कर सकती है या बर्फ गर्मी भी प्रदान कर सकती है, लेकिन मालिका में लिखी महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाणी या कई अन्य संतों सज्जनों और महापुरुषों की वाणी कभी नहीं बदल सकती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।